सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, कहते हैं ना कि अगर नवरात्रि में टोना टोटका या फिर आपको किसी कबूतर के गले में सिंदूर या फिर माला लटकाए दिखता है तो हर कोई बड़े सावधानी से उसको देखता है, चाहे वो पता नहीं क्या हो सकता क्या नहीं। हमारे दुख, हमारे कष्ट, सभी पीड़ा बढ़ सकती है उनको देख करके। वैसे ही सात संगत जी, हमें दुख मिलते हैं इन पापों के कारण। लोग मारे घूम रहे हैं, दुख मिटाने के लिए सोचते हैं कोई जादू कर दिया, कोई टोना कर दिया, कोई जंतु बांध दे तो कोई आशीर्वाद दे रहे। अरे कहो हे पागल, यदि तुम अच्छे आचरण करते हो, भगवान नाम जप करते हो, संदर्भ से चलते हो तो तुम्हें किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। बात मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए। दिखावे में लाखों लोग अपने जीवन को नष्ट करके जो तैयार है, और ये माया ही है जिसमें जन्म के जन्म हमारे कष्ट होते जा रहे हैं। सत्य मार्ग को क्यों नहीं पकड़ते हो? किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। आपको आनंद प्राप्ति के लिए आप आनंद के बचा हो, आनंद स्वरूप जो कि जिसमें आशीर्वाद मांगते हो, उनके अंदर जो आत्मा तत्व और जो हमारे अंदर सभी के अंदर जो बैठा है वह संपूर्ण आनंद के लिए तुम्हारे आनंद बैठा है। तुमने किसी से जो गिनगिनाए की जरूरत नहीं, बस तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते, अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पाते, इसलिए तुम दौड़ते धूम घूम रहे हो। भागने की जरूरत नहीं। सत्संग सुनो, उसे अपने आचरण से उतारो। यह बात आप कागज पे लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो। जब तक आपके आचरण शुद्ध नहीं होंगे तब तक भजन नहीं करोगे। जब तक आप दूसरों को सुख नहीं देना चाहोगे, मन वचन कर्म से किसी को जो कि दुख नहीं पहुंचाना, तब तक आपका भाग्य यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक अगर आपको सुख मिल जाए तो बता देना। ब्रह्म ज्ञान जो है वो ब्रह्मलोक पूरा परिवर्तन। अर्जुन, यहाँ सुख मिलने वाला। कहने का तो साधारण सी बात है कि हम सुख पाना चाहते हैं, अपने घर बैठे आधा घंटा भजन भी नहीं करना चाहें, कैसे करोगे? मारे घूम रहे हो, तनिक समय नहीं है यहाँ भजन करने का। ये अवतार जो भगवान का भी हुआ था, हमारा कल्याण कैसे हो जाएगा जब उनका नहीं हो? यही सोचते। जब भगवान वास्तविक अवतार लिए और जो भजन नहीं किए उनका भी कल्याण नहीं हुआ। भगवान के अवतार के समय हम भी रहे होंगे कहीं ना कहीं, किसी जीव जंतु के कल्याण का क्या। अब भजन करोगे तो कल्याण हो जाएगा। हमारी बात मान लो। एक बार आपको भी कड़वे शब्द में, कभी मीठे शब्द में, ये भाई बचपन से भगवान के मार्ग ले ले, हमको अपना कर्म भोगना पड़ रहा है। जो शरीर रचना के समय रचा गया था वो सुखद या दुखद कर्म भोगना पड़ रहा। रामकृष्ण परमहंस जी केसरी जो भाई हनुमान प्रसाद दोपाल जी जो थे, उनका उदर कैंसर था। बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा, तो प्रारब्ध को भोग लो। यह भोगने की समर्थ नाम जप से आ जाएगी, और नाम जप करने जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। मान लो मेरी बात। क्या वृंदावन की परम पावन रज से बढ़कर त्रिभुवन में कोई रज है? इस रज में बैठकर तुम्हें आनंद नहीं मिल रहा है तो कहाँ मिलेगा? तुम्हें क्या भगवान नाम से बढ़कर जो अनमोल शक्ति दिखती है, भगवान को अधीन कर सके? सुमिरन पावन
जो पवन सुत नाम आपने सुना है, बस ये राम के रखवाले ही नहीं, लेकिन समझ में नहीं आता यह जीव जो सोचता है कि तपस्वी को सिद्ध से हमारे सुख दूर हो जाए। नहीं, भगवान के वचन सुन लीजिए। देवी हमेशा गुणमयी मम माया दूतया ममेव प्रपते माया मेता तरते ये गुणनम। माता को पार करना बहुत कठिन है, एकमात्र उपाय है मेरी शरण में आ जाओ। हरि राम हरि शरण में आइए, श्री कृष्ण शरण में जाइए। तब प्रभु शरण में नहीं, तब तक माया मुक्त पर समझ में नहीं आता। लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं जाऊंगा तो दूसरों को टोने टोटके कर दूंगा, सिद्ध हो जाऊंगा, दुख कष्ट सबकी पीड़ा सभी को करता रहूंगा, मैं सुखी से रहूंगा। प्रार्थना को समझिए, हम अंदर से पीड़ित होकर बोल रहे हैं, आप लोग समझते नहीं। भगवान का भजन किए बिना कहीं भी भाग के चले जाओ, आपको शांति नहीं मिलेगी। और घर में बैठकर यदि भजन करोगे तो यह तीर्थ हो जाएगा। घर में भगवान पधारेंगे, आप आनंदित हो जाएंगे, सत्संग का फल होगा। भागना मिट जाना, सत्संगति संस्कृति कर आधा। ये जो जन्म मरण का भागना ये मिट जाएगा। वे छोटे मोटे भागने में जो शब्द सुना मनन किया गया आचरण में लग जाएगा। कभी महीना 2 महीना अगर संयोग बना तो हम बैठ के सत्संग सुन नहीं रहते, तो हमारे पास यंत्र है, हम रोज उससे नवीन उत्साह प्राप्त कर भगवत मार्ग में चलने का जब मिले तब दर्शन कर ले, नहीं तो हम उनकी आज्ञा पर चलते रहे। हमारा सदैव स्वाधीनता भागने की जरूरत जो भोगने के लिए तैयार हो जाइए। थोड़े सी चैन के लिए आपको लाखों का जो बेचैनी होगी, तो यही है अंदर से भगवान को सुमिरन करने की ज़रूरत। थोड़ा संयम करिए, हमें ऐसा माने तो टोने टोटके से दूर रहा करिए। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप के जरिए। संजय जी कहते हैं कि विश्वास इंसान को भगवान तक पहुंचा देता है, और अंधविश्वास कहने का तो अंधविश्वास उससे भी विनाश की ओर ले जाता है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और लोग अपने घरों में माँ दुर्गा का आवाहन कर रहे हैं। तब कुछ लोग बाजार से प्याज लेकर उसमें कील गाड़ते नजर आते हैं। कहते हैं ऐसा करने से माँ लक्ष्मी खुश हो जाती है और आपके घर में धन की वर्षा करती है। लेकिन यह सच है क्या? हम जानेंगे, सच को जानेंगे। वाकई लक्ष्मी प्याज में कील ठोकने से प्रसन्न हो जाती है? आज मैं आपको एक ऐसी दर्दनाक जो सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद यह चेतावनी, यह कहानी आपके नवरात्रि के सही मायने समझाएगी और बताएगी कि कैसे असली धन जो कैसे आता है। तो बैठे जानिए, मन शांत कीजिए और सुनिए यह हृदय को हिला देने वाली कथा, प्याज में कील गाड़ने की अंधविश्वास की सच्चाई। आइए बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा सच को सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का दृश्य है। गांव का माहौल नवरात्रि के अवसर पर बहुत ही भक्तिमय था। हर घर में माँ दुर्गा की प्रतिमा सजी थी। मंदिर में ढोल नगाड़े बज रहे थे। स्त्रियां चुनरी ओढ़कर जो देवी के गीत गाती। और इस गांव में रहता रघुवीर, एक मध्यम वर्गीय किसान, जो पत्नी कमला, बेटा अभय और बूढ़ी माँ उसका परिवार था। रघुवीर बहुत ही मेहनती था, लेकिन पिछले कई वर्षों से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। बारिश सही समय पर ना होती, फसल बार बार खराब हो जाती और घर में पैसों की हमेशा जो कमी आती। नवरात्रि की अष्टमी आई। गांव में एक तांत्रिक आया और लोगों को बताया आज अष्टमी है,
आज जो भी रात को प्याज में कील गाड़ देगा उसके घर जो आएगा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उत्पन्न होगा, अगले साल तक पैसा आएगा। लोगों ने हलचल मच गई। यह सुनकर रघुवीर भी सोचने लगा कि क्या शायद यह मौका मेरे हाथ से न जा सके और मैं भी कर दूं यह उपाय, पता नहीं किस्मत बदल जाए। उसने बाजार में गया, बड़ी प्याज खरीदी, लोहे की कील खरीदी और रात को उसने भी वही मंत्र किया। उस रात रघुवीर को अजीब सपना था। जो देखता कि एक काली छाया उसके दरवाजे पर खड़ी, वह कह रही थी, तूने मेरे घर का जो दरवाजा खटखटाया, अब परिणाम भुगतना। सुबह उठकर मन उसका भारी था। कमला बोली, रघुवीर चेहरा इतना उतरा क्यों है? वह बोला, कोई सपना था या अच्छी नहीं थी। पर उसने यही बात किसी को नहीं बताई। अगले दिन उसने घर में अजीब घटना होने लगी। पहले उसकी गाय बीमार थी और फिर कीड़े ने खेतों में डंक लगा दी, उससे फसल खराब हो गई। कुछ दिनों में उसने सबसे बड़ा ग्राहक जो उसकी फसल खरीदता, उसने सौदा तोड़ दिया। रघुवीर परेशान हो गया और कमला बोली, कहीं यह तो नहीं उस जो प्याज में कील टोकने की परिणाम तो नहीं? गांव के जो बाबा थे उसने जो सत्संग जाया करते थे, वह अपने तुम्हारे कर्म और अंधविश्वास का फल है, उन्होंने समझा था। प्याज में कील ठोकने से धन नहीं आता, बल्कि नकारात्मकता ऊर्जा आकर्षित होती है। धन का असली स्रोत है कर्म और परिश्रम, प्रभु की कृपा। बाबा ने उसे समझाया, बेटा रघुवीर, नवरात्रि का अर्थ केवल उपाय करना नहीं, यह आत्मशुद्धि का पर्व है। माँ दुर्गा को प्याज में कील नहीं, अपने मन की कील निकालकर प्रसन्न किया जाता है। लालच की कील, ईर्ष्या की कील, क्रोध की कील, इन्हें निकाले। जब मन निर्मल हो तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। रघुवीर जो था, मन में हलचल मच गई। वह सोचने लगा, सचमुच मैंने यह जो सब लालच में किया था, क्या माँ पसंद करेंगी यह लालच? नहीं। कुछ दिनों बाद गांव में आग लगी। रघुवीर का आधा अनाज जलकर राख हो गया। वह रोने लगा। बाबा ने कहा, बेटा संकेत है, अब माया छोड़ दो, जो प्रभु का नाम ले लो और अपने जीवन को सुधारो। रघुवीर बाबा के सत्संग में जाने लगा। धीरे धीरे उसने अंधविश्वास छोड़ा। नवरात्रि के अगले वर्ष उसने प्याज में कील नहीं गाड़ी, बल्कि गरीबों को भोजन कराया, कन्या को वस्त्र दिए, माँ दुर्गा की असली आरती में भाग लिया। अगली सुबह जो वैसे ही किया, फसल अच्छी हुई और गांव में उसका सम्मान भी बढ़ा। लोग देखते गए, अंधविश्वास छोड़ा, उसने जीवन सुधर गया उसका। बाबा ने गांव में प्रवचन दिया, प्याज में कील गाड़ने से लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। माँ को प्रसन्न करना है तो घर में स्वच्छता रखिए, माता पिता को सम्मान करिए, गरीबों की मदद करिए, क्रोध और लालच को त्यागिए। यही सच्चा उपाय है। गांव वाले समझ गए। यह मित्र कहानी यह समझाती है रघुवीर की कि हमें भी आज सोशल मीडिया पर लोग इस तरह के टूने टोटके बता रहे हैं, प्याज में कील गाड़ दो तो नींबू लटका दो, काला धागा बांधो, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य केवल कर्म और प्रभु की कृपा से बदलती है। नवरात्रि का सही अर्थ है अपने अंदर की बुराइयों पर विजय पाना। तो सत्संग जी ऐसा करते हैं, आप समझ गए होंगे चालाकी से। सत्संग जी प्लीज़ इस वीडियो को हर एक इंसान के साथ, हर एक माता बहन जी के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि हर कोई समझ सके सच्चाई को। सत्संग जी, सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी कहते हैं, नवरात्रि के इन दिनों में भूल कर भी ना करे यह 5 गलतियाँ, नहीं तो आपके घर विनाश होने में तनिक भी देर नहीं लगेगा। सत्संग जी, पर आपने जानते हैं ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हर कोई करता है, लेकिन जानता कोई नहीं। सत्संग जी, भले ही 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों में गलती से भी 5 काम मत कीजिएगा, वरना आपके घर विनाश होगा, आपके घर कंगाली और गरीबी का दस्तक देगा। आप भूल से भी शारदीय नवरात्रि पर इन कामों को कर देने तो माता रानी के साथ साथ आपके घर में गरीबी का साया मंडरा रहेगा।
आपको उल्टा श्राप दे देंगे। जी हाँ, इस बार के शारदीय नवरात्रि पर पूजा पाठ भले ही मत करना, लेकिन शारदीय नवरात्रि के इन पावन दिनों में इन 5 कामों को मत करना। ऊपर से इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे 219 वर्षों के बाद आई है। कहा जाता है कि इस वर्ष शारदीय नवरात्रि में अमृत सिद्ध और जो स्वार्थिक सिद्ध योग का अद्भुत संयोग बना है। कहते हैं ऐसे में कुछ कार्यों को करने से सख्त मनाही किया गया है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि के इन 5 दिनों पर इन 5 कामों को मत करना। आगे आपकी मर्जी। देखिए, समझाना तो हमारी जिम्मेदारी, आपको सलाह देना, बाकी आपके ऊपर है कि आप क्या सलाह मानते हैं। आपकी पूरी मर्जी है, लेकिन एक बात पक्की है, अगर आपने हमारी बात मान ली तो आपका काम आसान हो जाएगा, आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। इस प्रकार माता रानी का वास आपके घर में रहेगा। अभी YouTube पर तमाम वीडियोस पड़े हैं। अभी नवदुर्गा माता की कथा में बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि पर गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। इस बार की शारदीय नवरात्रि को हल्के में लेने की भूल ना करिएगा, क्योंकि इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे 219 वर्षों बाद आया है। फिर भी पितृपक्षीय अमावस्या और सूर्य ग्रहण के सम्मेलन की समाप्ति के बाद पड़ रही है, इसलिए यह विशेष है। विशेषकर शारदीय नवरात्रि के दिन इन कामों को करने की सख्त मना कर दिया गया है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उसके ऊपर माता रानी रुष्ट होती हैं और उनके घर में बहुत ही अजीबोगरीब जो प्रश्न देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार घर में